नमस्कार प्यारे अभ्यर्थियों, स्वागत है आपका फिर एक नई क्लास में। अभ्यर्थियों, जो भी विद्यार्थी फोर्थ क्लास अभ्यर्थियों चतुर्थ श्रेणी की जो भी विद्यार्थी तैयारी कर रहा है, उनके लिए हम इस क्लास में राजस्थान जीके के 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों पर बात करने वाले हैं। अभ्यर्थियों, क्लास आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है, क्योंकि वही प्रश्न अभ्यर्थी इस क्लास में सेलेक्ट किए हैं जो आपके पिछले एग्जाम अभ्यर्थियों आए हुए हैं। तो याद रखना, 90% आपके वही प्रश्न इस एग्ज़ाम में आने वाले हैं। 10वीं पास अभ्यर्थी ये भर्ती रखी गई है। जिस विद्यार्थी ने 10वीं पास कर रखी है उसके लिए ये भर्ती है। तो याद रखना, जो एग्ज़ाम का पैटर्न है नॉर्मल आने वाला है, बस थोड़ी सी मेहनत करने की ज़रूरत है। सिलेक्शन आपका 100% हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के पहला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्लास को स्टार्ट करते हैं कि 56 का मैदान निम्नलिखित बेसिनों में से किस में स्थित है। आपको बताना है अभ्यर्थियों। ऑप्शन हो जाते हैं चंबल बेसिन, माही बेसिन, लूनी बेसिन या आपके बनास बेसिन। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन 2 हो जाता है, यानी कि माही बेसिन में जो 56 का मैदान है अभ्यर्थियों, वो आपके माही बेसिन में स्थित है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है अभ्यर्थियों, स्टार लगा के रखना। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न अभ्यर्थियों आपसे पूछा है कि निम्न में से कौन सी नदियां कच्छ का रण में गिरती हैं, यानी कि अपना जल कच्छ का रण में गिराती हैं अभ्यर्थियों। जो अपना जल कच्छ का रण की ओर ले जाती हैं वो नदी कौन कौन सी हैं। पश्चिमी बनास और लूनी नदी। पहला ऑप्शन ही आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। तो दोस्तों, कमेंट में ज़रूर बताना कि आपके अभ्यर्थियों 50 में से कितने क्वेश्चन सही होते हैं। दोस्तों, तैयारी को जांचना एक इम्पॉर्टेंट बन जाता है, तो कमेंट में ज़रूर बताना। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन अभ्यर्थियों आपसे पूछा है कि दक्षिणी पश्चिम मानसून निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सबसे पहले आता है, यानी कि जो दक्षिण पश्चिम से जो मानसून आते हैं अभ्यर्थियों, वो अभ्यर्थियों सबसे पहले कौन से क्षेत्र में आते हैं। सवाई माधोपुर तथा करौली, नागौर तथा जोधपुर, पाली तथा चूरू, गंगानगर तथा हनुमानगढ़ में। तो सबसे पहले की बात हो रही है अभ्यर्थियों, ऑप्शन पहला आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है, यानी कि सवाई माधोपुर और करौली में जो दक्षिण पश्चिम मानसून है वो सबसे पहले पहुंचते हैं। पहला ऑप्शन आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं भैया। तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि एरिडी समूह जो मृदा प्रधानता भैया, तो वो राजस्थान के किस प्रदेश में पाया जाता है। तो एरिडी मृदा कहाँ पाई जाती है भैया, तो राजस्थान में। यह आपको बताना, स्टार लगा के रखना, क्योंकि मृदा से भैया तो 1 या 2 क्वेश्चन आपकी 100% एग्जाम में आने वाले हैं। तो भैया तो पश्चिमी राजस्थान में जो एरिडी मृदा पाई जाती है वो आपके पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। दूसरा ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं भैया। तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, स्टार लगा के रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। तो ऐसे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं कि राजस्थान की निम्नलिखित पर्वत चोटियों को उनके ऊंचाई के अनुसार घटते क्रम में आपको व्यवस्थित करना है, यानी कि सबसे पहले आपको अभ्यर्थियों सबसे बड़ी चोटी बतानी है, फिर उसके बाद उससे छोटी घटते क्रम में अभ्यर्थियों आपको इनको व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले अभ्यर्थी आपका ऋषिकेश आ जाता है। ऋषिकेश आपका 1 नंबर पर आ जाता है। उसके बाद अभ्यर्थियों आपकी खो चोटी जो 2 नंबर पर आ जाती है अभ्यर्थियों। उसके बाद अभ्यर्थियों आपके तारागढ़ चोटी जो 3 नंबर पर आ जाती है। उसके बाद अभ्यर्थियों आपका जो बाबाई चोटी अभ्यर्थियों, ये आपके 4 नंबर पर आ जाते हैं। यानी कि दूसरा ऑप्शन अभ्यर्थियों, सबसे पहले आपके डी ऋषिकेश, उसके बाद आपके खो चोटी, फिर अभ्यर्थियों आपके सी नंबर तारागढ़ चोटी और उसके बाद बी बाबाई चोटी। तो इस तरह से अभ्यर्थियों आपका ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं भैया। तो अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, 6 नंबर क्वेश्चन है भैया। तो कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो करेक्ट आंसर की बात करें, आबू में भैया तो ये सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। ऑप्शन 3 आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं भैया। तो मुख्यतः मक्का अभ्यर्थियों मुख्यतः उत्पादित किया जाता है, यानी कि कौन से क्षेत्र में सर्वाधिक मात्रा में मक्का बोया जाता है। तो उत्तर पश्चिमी राजस्थान में, उत्तरी पूर्वी राजस्थान में, मध्वी राजस्थान में या आपके दक्षिणी राजस्थान में। तो दक्षिण राजस्थान में जो मक्का है उसका उत्पादन सर्वाधिक मात्रा में किया जाता है। दक्षिण अभ्यर्थियों आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों कि सावन भादो सिंचाई परियोजना किससे संबंधित है अभ्यर्थियों। स्टार लगा के रखना अभ्यर्थियों, क्योंकि हर एग्जाम में ये क्वेश्चन देखा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 12 जिले से, उदयपुर ज़िले से, अजमेर ज़िले से या आपके कोटा ज़िले से। तो सावन भादो का जो संबंध है अभ्यर्थियों, वो आपके ऑप्शन डी यानी कि कोटा ज़िले से इसका संबंध माना जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों
अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक गैस पर आधारित विद्युत गृह, तो प्राकृतिक गैस पर आधारित विद्युत गृह आपको बताना है अभ्यर्थियों बरसिंहपुर, छबड़ा, चित्तौड़गढ़ या अभ्यर्थियों आपके अंता अभ्यर्थियों ये भी 12 में स्थित है, छबड़ा ये भी 12 में स्थित है। तो ऑप्शन 4 आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। स्थान भी याद रखना अभ्यर्थियों, स्थान भी आपसे पूछा जा सकता है कि अभ्यर्थियों छबड़ा कौन से जिले में, 12 जिले में, अंता कौन से जिले में, ये भी अभ्यर्थियों आपके 12 जिले में पड़ता है। ऑप्शन 4 आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं अभ्यर्थियों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना राजस्थान की प्रथम पवन ऊर्जा परियोजना है, यानी कि पहली ऊर्जा परियोजना आपको बतानी है जो पवन से संबंधित है अभ्यर्थियों। देवगढ़ परियोजना, अमर सागर परियोजना, बिथड़ी परियोजना या धुनिया परियोजना। तो ऑप्शन 2 आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है, यानी कि अमर सागर परियोजना जो राजस्थान की पहली पवन ऊर्जा परियोजना मानी गई है। और अभ्यर्थियों ये जैसलमेर में स्थित है। स्थान भी याद रखना अभ्यर्थियों, कई क्वेश्चनों में अभ्यर्थियों आपसे स्थान भी पूछा जा सकता है कि अभ्यर्थियों जो अमर सागर परियोजना है वो कौन से ज़िले में स्थित है। तो अभ्यर्थियों ये जैसलमेर में स्थित है और अभ्यर्थियों ये पहली पवन ऊर्जा मानी गई है राजस्थान की, ये भी आप याद रखना। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों। अगला क्वेश्चन 15 क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी बकरी की नस्ल है, इन चारों में से आपको बताना है। तो सिरोही अभ्यर्थियों एक बकरी की नस्ल है। ऑप्शन 2 आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों। अगला क्वेश्चन अभ्यर्थियों आपसे क्या पूछा है कि मिशन निर्यातक बनो, स्टार लगा के रखना अभ्यर्थियों, मिशन निर्यातक बनो राजस्थान में किस वर्ष प्रारंभ की गई थी अभ्यर्थियों। ऐसे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभ्यर्थियों, योजनाओं से संबंधित हर एग्जाम में 2 से 4 क्वेश्चन अभ्यर्थियों पूछे जाते हैं। तो अभ्यर्थियों 2021 में मिशन निर्यातक बनो ये एक पहल है राजस्थान की अभ्यर्थियों, मिशन निर्यातक बनो जो 2021 में स्टार्ट किया गया था। ऑप्शन 2 आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। चतुर्थ श्रेणी के लिए अभ्यर्थियों आपके रेगुलर यहाँ पर क्लास दी जाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ दी जाएंगे अभ्यर्थियों। इसमें ज़्यादा वेटेज अभ्यर्थियों राजस्थान जीके का रहने वाला 70% अभ्यर्थियों आपके राजस्थान जीके पूछी जाएगी। याद रखना, जिस भी विद्यार्थी ने राजस्थान जीके पर अपने अभ्यर्थियों कमांड कर लिया उसको अभ्यर्थियों एग्जाम से कोई भी बाहर नहीं कर सकता, क्योंकि ज़्यादा पार्ट अभ्यर्थियों आपका राजस्थान जीके का आने वाला है। बस इस पार्ट को आप कर लीजिएगा, आपका 100% सलेक्शन हो जाएगा। बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों अगले क्वेश्चनों की। हम भी अभ्यर्थियों आपको रेगुलर यहाँ पर क्लास देंगे, बस कंटिन्यू क्लासों को लेते रहिए, यहीं से आपके सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। क्योंकि 10वीं एग्जाम है अभ्यर्थियों, 10वीं लेवल का ये एग्ज़ाम रहने वाला है। इसका जो पैटर्न है वो भी आपका नॉर्मल आने वाला है। अगला क्वेश्चन अभ्यर्थियों, एक तरफ आपके खनिज दिए हुए हैं और दूसरी तरफ आपके खनन क्षेत्र दिए हुए हैं। तो याद रखना, इनमें आपको गलत युग्म छांटना है कि सही सम्मिलित नहीं है वो आपको छाता है। यूरेनियम अभ्यर्थियों रोहिली खान से निकाला जाता है, ये भी करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। फेल्सपार मकरेडा से निकाला जाता है, करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। टंगस्टन अभ्यर्थियों ये जासमर से नहीं निकाला जाता, तो अभ्यर्थियों जासमर से जिप्सम निकाला जाता है, ये याद रखना। ऑप्शन 3 आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। और बेरिलियम अभ्यर्थियों ये चंपागुड़ा, ये भी इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाता है, यानी कि ऑप्शन 3 आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। टंगस्टन अभ्यर्थियों जासमर से नहीं निकाला जाता, याद रखना। जासमर से आप का अभ्यर्थियों क्या निकाला जाता है, जिप्सम निकाला जाता है, इसको भी आप याद रखना। तो चारों को याद रखना, कोई सा भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, चारों इंपॉर्टेंट है अभ्यर्थियों। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की कि आई स्टार्ट राजस्थान एक पहल है, ये किसकी पहल है अभ्यर्थियों, स्टार लगा के रखना। एग्ज़ाम के अंदर अभ्यर्थियों छपने वाले प्रश्न है कि आई स्टार्ट एक पहल है, ये किसकी पहल है, किसके द्वारा अभ्यर्थियों इसको शुरू किया गया था, ये आपको बताना अभ्यर्थियों। सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग की एक पहल मानी गई है, पहला ही ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। स्टार लगा के रखना अभ्यर्थियों। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन अभ्यर्थियों आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान की संबल ग्राम योजना, राजस्थान की जो संबल ग्राम योजना है वो निम्नलिखित में से किससे संबंधित है अभ्यर्थियों। तो राजस्थान की संबल ग्राम योजना आपको बतानी है। तो दोस्तों इस क्लास में मैंने 3 क्वेश्चन अभ्यर्थियों योजनाओं से सेलेक्ट किए हैं और वही प्रश्न एग्जाम में अभ्यर्थियों छपने वाले प्रश्न सेलेक्ट किए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पढ़ा रहे हैं इस क्लास में, तो 3 क्वेश्चन योजनाओं से सेलेक्ट किए हैं। तो हर क्लास में इस तरह के क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आपका जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वो सारा समझ में आ जाएगा कि किस तरह से आपके एग्ज़ाम का पैटर्न रहने वाला है। तो ऑप्शन 3 आपका सामाजिक कल्याण अभ्यर्थी इसमें आपका राइट आंसर हो जाता है।
जो संबल ग्राम योजना अभ्यर्थियों वो किससे संबंधित है? सामाजिक कल्याण, समाज कल्याण से अभ्यर्थी इसका संबंध माना गया है। याद रखना अभ्यर्थियों क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो क्लास को अभ्यर्थियों यहीं पर स्टॉप करते हैं। 20 क्वेश्चन अभ्यर्थियों हम इस क्लास में करा पाए, तो 20 में से कमेंट में ज़रूर बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। और एक लाइक अभ्यर्थियों आपको करना ही है, और कमेंट में बता देना आप क्लास को कहाँ से देख रहे हो, कौन से स्टेट या कौन से ज़िले से अभ्यर्थियों आप क्लास को देख रहे हो। मिलते हैं अभ्यर्थियों अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।